मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंपई सोरेन का भव्य स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के सभी पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई तेज, चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया नगर विकास विभाग के 35 योजनाओं का शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंपई सोरेन का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र काचा चौक मेहुलडी में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंपई सोरेन का भव्य स्वागत किया तथा बुके देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि झारखंड में पहली बार झारखंड वासियों को अपना हक दिया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं 75% आरक्षण देने का विधेयक पारित होने पर लोगों के चेहरे में खुशी नजर आते दिखा। ये जो हेमंत सोरेन का सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहाँ का युवा, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी युवा के लिए, जो निजी क्षेत्र में भी 75% सिर्फ यहाँ का स्थानीय, यहाँ का मूलवासी और आदिवासी का ही होगा नियुक्ति, जो 40,000 तक का जो वेतन है उसका भी दिया। एक ऐतिहासिक फैसला है हेमंत सोरेन सरकार का, जो आज झारखंड का हित, झारखंड का मूल आदिवासी युवाओं के लिए लिया गया। इसका लिए खुशी तो होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड होने के बाद जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? अब जनता को क्या, जब आदिवासी मूलवासी के लिए ही नीति बन गया तो उसको क्या कहेंगे। वो तो इसीलिए ना खुशी हर जगह देखने को मिल रहा है कि ये हेमंत सोरेन का सरकार इस झारखंड के भूमिपुत्रों के लिए एक नीति नियम को बनाने के लिए बना दिया और यहाँ का बेरोजगार को सही जगह में सही जॉब मिलेगा। यूथ कांग्रेस के सभी पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई तेज, चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर। आपको बता दें, प्रदेश यूथ कांग्रेस के सभी पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 8 सितंबर से 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन, सदस्यता, नामांकन और चुनाव कराया जाएगा। जमशेदपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक प्रभारी ने इसकी जानकारी दी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक महासचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा 24 जिलाध्यक्ष, सचिव एवं विधानसभा प्रभारियों का चयन किया जाएगा। इसमें आरक्षण का विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही गई। झारखंड युवा कांग्रेस का आप जानते हैं संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गया है। ये चुनाव हर 3 सालों पर होता है और कोरोना कारण ये चुनाव 1 साल डिले हो गया। कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा कि सदन से लगाए समय तक कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक संगठन का आंतरिक चुनाव कराकर हम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और उसी के तहत हम लोग वर्तमान में झारखंड में पूरे झारखंड के 24 जिले के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष 81 नियुक्त किए जाएंगे। तो हमारे 28 प्रदेश महासचिव का पद है, 28 प्रदेश महासचिव बनाए जाएंगे, जिसमें 8 तो स्पेशली महिलाओं को आधी आबादी के लिए रिजर्व किया गया है। हर वर्ग जाति को सहभाग मिले, अनुसूचित, बैकवर्ड और यहाँ तक कि माइनॉरिटी, सबको उसमें आरक्षण का भी जो व्यवस्था है उसको भी पूरा ख्याल रखा गया। जबकि आप देख सकते हैं हमारे विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसमें चुनाव नहीं होता है। उसमें आरएसएस के कार्यालय से जो चिट्ठी निकलती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ साइन करते हैं और आम जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, वर्तमान में इनकी सरकार है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए कोई कानून सदन से पहले पास होना चाहिए। पहले ये लोग ऑर्डिनेंस से पास कराते हैं, तब उसको सदन में। अपने पार्टी के बारे में बताइए, बीजेपी की हम लोग आखिर में क्या, किस तरह से युवाओं को इसमें 18 से लेकर 35 साल तक जितने भी युवा हैं, जो भी चाहे, सदस्यता अभियान खुल रहा है 22 तारीख से।
अगले 22 तारीख तक चलेगा, सितंबर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया नगर विकास विभाग के 35 योजनाओं का शिलान्यास। बता दें, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 35 योजनाओं का खाका तैयार किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। इन योजनाओं की कुल प्रकलन राशि 1,10,03,201 रुपए है। मौके पर मौजूद जेएनसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि नगर विकास के तरफ से तकरीबन 3.75 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की गई है और 1.25 करोड़ रुपए विधायक प्रतिनिधि से प्राप्त हुआ है। इन राशियों का प्रयोग क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। देखिए, कुछ तो नगर विकास विभाग से कुछ योजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें पार्क है, सौंदर्यीकरण है, कुछ सड़कें हैं, कुछ हमारे विधायक निधि से भी 30-35 सड़क वगैरह है। तो उसी का हम लोग आज शिलान्यास करने आए हैं और भविष्य में हम इस जमशेदपुर को एक बेहतर जमशेदपुर की परिकल्पना में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पार्क वगैरह यहाँ बन जाएगा तो यहाँ नेचुरल ब्यूटी जो होता है, बगल में नदी है, नदी के ठीक बगल में पार्क होगा बुजुर्गों के लिए बैठने का और हमारी बहनों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का। तो मैं समझता हूँ एक बेहतर प्रबंधन होगा। उसी के साथ सुरक्षा के मानक को ध्यान में रखते हुए इस तरफ में भी जो नदी का क्षेत्र है वहाँ भी हम लोग कुछ इलाके में बैरिकेडिंग कर देंगे ताकि कहीं कोई जो है दुर्घटना नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। पूर्वी विधानसभा में हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास किए थे। आज हम लोग जो है शास्त्री नगर में पश्चिम विधानसभा के लिए नगर विकास विभाग से लगभग 4.25 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के विधायक निधि से करीब 1.25 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कोरोना के काल में हम लोग की विकास की गति जो थम गई थी, जो रुक गई थी, उसको जो है अब हम लोग पुनः गति दे रहे हैं और इसको हम लोग निरंतर आगे प्रयास करेंगे कि जो गति रुक गई थी, जनता को जनता के पास विकास नहीं पहुंच पा रही थी, उसको अब हम लोग धरातल पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग सभी लोग जो है ये तत्पर हैं कि जो भी योजनाएं आज शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं उसको समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा दिग्वंत पत्रकारों की याद में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। बता दें, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा दिग्वंत पत्रकारों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर राजनीतिक, प्रशासनिक, समाजसेवी, पत्रकार समेत तमाम मुख्य लोग पहुंचे हुए थे। वहीं सभी लोगों ने दिग्वंत पत्रकारों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय खा और भाजपा नेता भरत सिंह ने कहा कि तमाम दिग्वंत पत्रकारों को आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। इस कोरोना काल में कई पत्रकारों ने अपना जान गंवाया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, मीडिया है और हमने विभिन्न आपदाओं में ये देखा है, वो चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे वो कोरोना का मैदान हो, कि पत्रकार बंधु अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लगातार खबरों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो तमाम रिस्क उठाते हैं जो उनको खबर इकट्ठी करने के लिए उठानी चाहिए और सच्चाई दिखाने के लिए उठानी चाहिए। जब सबके फोटोग्राफ्स देखने को मिला है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि सभी तो कल तक तो साथ में बैठ करके हम सब लोग चाय पीते थे और 94 से अधिकांश लोगों का हमारा संबंध रहा है। बट मैं कम से कम आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने कार्यक्रम, आप इस तरीके के कार्यक्रम जो कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम हर साल एक बार जो है हम उन लोगों को हमेशा श्रद्धांजलि दें, तो क्या हो जाएगा कि हम सब लोग के बीच में जो उनकी जो है यादगार रहेगी।
बहुत सुंदर। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा कोरोना काल में या अन्य पूर्व के समय में भी जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए थे जमशेदपुर के इतिहास में, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने जन मुद्दों को उठाया, जो आंदोलन कर रहे थे उस भूमिका को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया, वैसे महत्वपूर्ण भूमिका को जिन्होंने उठाया और वैसे लोग आज हम सबों के बीच में नहीं हैं, उनको जमशेदपुर प्रेस क्लब के माध्यम से आज दिवंगत आत्मा। देखिए, जमशेदपुर प्रेस क्लब के द्वारा जिस तरीके से यह कार्यक्रम किया गया यह काफ़ी सराहनीय है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी जो कोरोना काल में अपना जान का न्यौछावर कर दिए इस समाज के तरक्की के लिए, समाज की आवाज़ को उठाने के लिए, मैं उनको अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ। आज के दिन लेकिन इस रूप से मैं आज जमशेदपुर प्रेस क्लब के तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहली बार इस तरह के कार्यक्रम जो कि हमारे पत्रकार साथी चाहे कोरोना को हो या घटना दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं है, तो संगठन सभा का आयोजन। राज्य में खेल और बैडमिंटन के उत्थान के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का गठन 18 सितंबर को टेल्को क्लब में 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का होगा आयोजन। बता दें, राज्य के सभी जिलों में बैडमिंटन एसोसिएशन को सक्रिय करना और कमेटी गठन करना। दिनेश कुमार अध्यक्ष, विजय सिंह उपाध्यक्ष, राजीव सेन गुप्ता सचिव और मोहम्मद राशि बने कोषाध्यक्ष। झारखंड में बैडमिंटन खेल और खिलाड़ियों के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड गठित की गई है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत संस्था को 2 वर्ष पूर्व ही निबंधित करा ली गई है। बैडमिंटन और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए गठित इस संस्था के अध्यक्ष दिनेश कुमार हैं, वहीं उपाध्यक्ष विजय सिंह हैं, सचिव राजीव सेन गुप्ता और कोषाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद राशिद को जिम्मेदारी मिली है। का हम सभी लोगों ने निर्माण किया है। 2 वर्ष पूर्व ही इस संस्था को हम सभी ने रजिस्टर्ड करा लिया है, लेकिन कोरोना के समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। राज्य भर में खेल को आगे बढ़ाना और विशेष रूप से बैडमिंटन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने इस बैडमिंटन नेशनल का झारखंड का निर्माण किया है। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का, सभी जिला को हम सभी लोग जोड़ रहे हैं। लगभग जिलों में अपनी कमेटी का हम सभी लोग निर्माण कर लिया और खेल की गतिविधियों को प्रारंभ भी कर दिया है। 18 और 19 सितंबर को टेल्को क्लब में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिंगल और डबल ओपन है, जिसमें महिला पुरुष भी एक साथ भाग ले सकते हैं, मिक्स डबल है। और 45 प्लस को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है, ताकि 45 प्लस के लोग जो अपने शारीरिक रूप से अपने को मजबूत करना चाहते हैं और आज के वर्तमान समय में कोरोना को ध्यान में रखते हुए शारीरिक रूप से अगर मजबूत रहते हैं तो बीमारी आपको दूर दूर तक नहीं छू रही है। ऐसे सारे मुद्दों को हम सभी लोगों ने ध्यान में रखा है और अपने टूर्नामेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य होगा हमारा बैडमिंटन नेशनल ऑफ झारखंड का, और जिसकी कमेटी भी हम सभी लोगों ने आपको उपलब्ध कराई है। और इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि पूरे राज्य में खेल को बढ़ावा देना और बैडमिंटन को प्राथमिकता के साथ आगे ले जाना। वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के कर्मचारियों के साथ सरयू राय ने की बैठक, उनका हक दिलाने का किया वादा। वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के कर्मचारियों के साथ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को बैठक कर उन्हें उनका हक दिलाने का ऐलान किया। सरयू राय ने साफ कर दिया है कि केबल कंपनी के मजदूरों का बकाया देने वाली कंपनी का ही समर्थन किया जाएगा, अन्यथा जमीन सरकार अधिग्रहित करे और कर्मियों का बकाया भुगतान करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा कर पाने में असमर्थ होती है तो मजदूरों के बकाये के एवज में कंपनी का जमीन मजदूरों को आवंटित कर दिया जाए। सरयू राय ने सरकार के इस संदर्भ में वार्ता कर प्रस्ताव रखने की बात कही। संघर्ष है केबल कंपनी के लिए का आज मैंने अपनी बात चलिए न उधर चल सकते हैं, प्रयास चल रहा है। केबल कंपनी को फिर से चलाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, कई वर्षों से सब लोगों ने अपना अनुभव बताया। मैंने निष्कर्ष में ही कहा कि भाई मेरी रुचि इसमें नहीं है कि केबल कंपनी चले कि नहीं चले, इसको टाटा चलाए कि बाटा चलाए, कौन चलाए। मेरी रुचि इसी में है कि जो इसके वर्कर हैं और उनका बरसों से जो बकाया है, जो देनदारी है, वह उनको मिल जाना चाहिए। इसलिए मैंने आज जो बात की कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए नहीं की, बल्कि जो लोग हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनके हक की बात मैंने की। और मैंने प्रस्ताव रखा, बाकी लोग सहमत हुए कि मैं कल सरकार से बात करूँगा कि भाई कोई कंपनी आ जाए, बीड हुआ है, उसमें कोई कंपनी बीड में भर दे, मगर जो भी आए सबसे पहले यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो हक है, करीब 300 करोड़ रुपया के आसपास का बकाया है
कार्यकर्ताओं का यहाँ जो काम कर रहे थे, तो उसको पहले आप दीजिए। अगर कोई नहीं दे सकता है तो 177 एकड़ जमीन है सरकार की, सरकार उस जमीन में से बेच दे, मुआवजा दे। सबसे पहली शर्त है कि जो जिनका बकाया है उनका भुगतान होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग एक कमेटी बनाएंगे, जिसका जितना बकाया है उस बकाये के हिसाब। बेगनबाड़ी के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंदा, पति की मौत, पत्नी गंभीर। बता दें, सदर थाना अंतर्गत सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर मुड़िया पंचायत के हाथीटांड गांव में बैगनबाड़ी के पास रविवार को उदल खान से जमशेदपुर जा रहे दंपति की बाइक को सामने से आ रही एक कार ने ओवरटेक के चक्कर में जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें दोनों वाहन ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बाइक पर सवार दंपति गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में पति की मौत हुई, जबकि पत्नी सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। घटना 11 बजे के लगभग की है। जानकारी हो, सरायकेला कांड्रा पर कई डेंजर जोन के रूप में चिन्हित हो गया है, जहां आए दिन छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को जाने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की बैठक में कमेटी विस्तार पर की गई चर्चा। बता दें, आज साक्षी के उत्तर दक्षिण होटल में आम आदमी पार्टी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश उप संयोजक प्रेम कुमार ने नवनियुक्त जिला प्रभारी श्री मनीष कुमार डैनियल को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मनीष कुमार ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया तथा संगठन विस्तार से संबंधित अपनी दृष्टि को साझा किया। देखिए, जिम्मेदारी हमारी पार्टी के हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी जो होती है, जिसका संगठन बड़ा होता है, मजबूत होता है, जो पहले सरकार में रह चुकी है, उनके लिए कोई संगठन का कोई पदाधिकारी बनना या प्रभार लेना थोड़ा आसान काम होता है। लेकिन जो पार्टी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रही है और हम लोग जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है जिम्मेदारी। तो ये चुनौती वहाँ से हम लोग ले करके और इसको संगठन का निर्माण पहले करना है। संगठन सारे जितने पदाधिकारी हैं, समितियां हैं, सबको भंग कर दिया गया है और मुझे यहाँ का प्रभारी बनाकर ये जिम्मेदारी दी गई है कि सारे संगठन के जितने भी पद सही व्यक्तियों को चुन करके पहले उस पद पे नियुक्ति करके और उनको काम पे लगा के संगठन का निर्माण करना है। और संगठन में पदाधिकारी नियुक्ति के बाद हम लोग इसको जन विस्तार करेंगे और गांव-गांव तक और शहर तक, पंचायत तक हम लोग लेके जाएंगे और अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों की आशा भी है और एक टारगेट भी है कि 2024 में भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। बता दें, आज भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा कोरोना काल में जन कल्याण करने का कार्य करने वाले का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों ने भी जनसेवा का कार्य किया है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वो लगातार इस तरह की सेवा भावना को जारी रख सके। भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के द्वारा आज जो है यहाँ पर कोरोना काल में जिन लोगों ने भी समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, उन लोगों को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों के बीच में जमशेदपुर जिले के एडीएम एसओआर श्री नवीन कुमार जी और जिले के सिविल सर्जन आदरणीय डॉक्टर ए के लाल साहब भी उपस्थित हैं। और हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी लोग उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने समाज में किया है अलग अलग क्षेत्र में, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे ताकि उनका मनोबल बढ़े और कायस्थ समाज के ऐसे ही लोग आगे बढ़ सके, समाज का काम आगे करते रहे। अपना परिचय। संजीव श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। करंडी आदिवासी भवन में पूर्व विधायक सनातन माझी का प्रतिमा स्थापित किया गया। बता दें, जमशेदपुर के परशुडी थाना अंतर्गत करंडी आदिवासी भवन में पूर्व विधायक सनातन माझी का प्रतिमा स्थापित किया गया, जहां पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर झामुमो के पोटका विधायक संजीव सरदार। वहीं विधायक ने सनातन माझी की प्रतिमा पर फूलों का माला चढ़ाकर एवं धूप बत्ती जलाकर उद्घाटन किया। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पूर्व विधायक सनातन माझी बहुत जुझारू विधायक थे, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत थे। वहीं झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि पूर्व विधायक सनातन माझी हम लोगों के बीच नहीं रहे, यह झारखंड पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जो शिक्षा संबंधी एवं किसी भी रोजगार संबंधी को लेकर हमेशा झारखंड वासियों का उपकार किया है। हम आदिवासी समाज इसे भूल नहीं सकते। उनका प्रतिमा
समीकरण कर उनके कार्यों को हमेशा झारखंडवासी याद रखे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसकी सारी जानकारी झामुमो के पोटका विधायक संजीव सरदार ने दिया। मौके पर उपस्थित झामुमो के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वाधीन होने के बाद जो हमारे क्षेत्र में जो नेतृत्व करता और इस विधानसभा के विधायक पूर्व विधायक सनातन माझी जी थे, आज उनका इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र के आदिवासियों को और यहाँ के जो झारखंड वासियों को आगे करने के लिए हर क्षेत्र में शिक्षण क्षेत्र में कॉलेज को खोलना हो, चाहे खेलकूद क्षेत्र में हो, टाटा स्टील से संपर्क करके हो और उस समय के रोजगार से जोड़ने के लिए वो एक ऐसे काम किए हैं ताकि आज का दिन हम लोग इस पोटकावासी उनको अभी भी याद करते हैं और उनका कार्यों को आने वाला दिन में हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। आज उनको स्मरण लेते हुए उनका आज प्रतिमा जो उन्हीं के ही सोच और उन्हीं का देन था, जो आदिवासी भवन करंडी, उन्हीं पे हम लोग आज एक प्रतिमा का अनावरण किए हैं ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला समाज जो जिन समय में वो काज किए हैं उन काजों को याद रखें और उनसे स्मरण लें और उनसे सीखें कि आने वाले दिन में उस तरह का हम लोग काम करें, हमारा समाज काम करे। विहंगम योग के संत नामदेव जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेम ट्री कैंपेन कार्यक्रम के तहत पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें, विहंगम योग के संत नामदेव जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेम ट्री कैंपेन कार्यक्रम की कड़ी में स्थानीय स्तर पर शनिवार एवं रविवार को पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। हाँ नीरज जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोगों? आज ये जो कार्यक्रम नेम ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, यह नेम ट्री कैंपेन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में चलाया जा रहा है, जिसके जो हमारे इस नेम ट्री कैंपेन को संत नामदेव जी महाराज, विहंगम योग के संत नामदेव जी महाराज के द्वारा किया गया है। इसका मूल कारण है कि हमारे अंदर जो प्रकृति है उससे हम बिछुड़ते चले जा रहे हैं। एक समय आ चुका है जहाँ पे अपनी प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें और जो नेचर जो हमें प्रकृति जो चीज़ दे रही है वो रिटर्न करने का एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात है कि विहंगम योग के संत नामदेव जी महाराज का ऐसा मानना है कि जब कभी भी हम एक पेड़ को लगाते हैं, एक पौधा को लगाते हैं, तो एक पौधा ही नहीं लगाते, एक जीवन को हम प्रतिष्ठापित करते हैं। और उनका ऐसा मानना है, संत जी का कहना है कि आप किसी पौधा को लगाते हैं तो उस पौधे का एक नाम दे दें। नाम देने के बाद में क्या होगा, आपके उस पौधे के साथ आपका जुड़ाव होने लगेगा और धीरे धीरे आप उससे कम्युनिकेट करिए। खरसवा के कुमारसाही में माता पावड़ी की शक्तिपीठ पर हुई जनताल पूजा। बता दें, खरसवा के कुमारसाही में रविवार को माता पावड़ी की शक्तिपीठ पर वार्षिक जनताल पूजा का आयोजन किया गया। खरसवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। जनताल पूजा की शुरुआत देवरी सुकरा नायक के द्वारा माता पावड़ी की आराधना के साथ किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने पहली फसल भगवान को अर्पित किया, साथ ही क्षेत्र की सुख शांति व अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना की। किसके स्तर पर हो रही है? जनताल पूजा है, इसका नाम महापौड़ी का नुआखाई जनताल पूजा, वार्षिक जनताल, वार्षिक साल में एक मतलब होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये आम जनता का है, गावला वाला की भी सरकार तरफ से। वार्षिक खर्च क्या होते हैं? वार्षिक भी 2021 में 15,000 रुपया दिया गया। इसमें 2 बकरा, 1 भेड़ा, पूजा सामग्री सब सामान सम्मिलित है। क्या उद्देश्य है इसका पूजा? इसका है कि खरसवा स्टेट गांव के मंगल के लिए, शांत के लिए, राज प्रजामान शांत के लिए किया गया है। आज का जनताल पूजा खरसवा वासियों के लिए शांति का प्रतीक है और ये जनताल पूजा 1536 मसीहा से चलती आ रही है। जनताल पूजा के माध्यम से घर के बड़ों के द्वारा छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है लंबी उम्र के लिए। और विशेष रूप से जनताल पूजा घर की समृद्धि, लोगों का आचार विचार और शांति के लिए ये पूजा किया जाता है, जो हर्षी उल्लास के साथ माँ पावड़ी मंदिर कुम्हारसाही में हुआ। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस जनताल पूजा में खरसवा वासियों के साथ। आपका नाम? मैं कुंवर अनूप सिंह देव, खरसवा राज परिवार।
चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंपई सोरेन का भव्य स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के सभी पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई तेज, चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया नगर विकास विभाग के 35 योजनाओं का शिलान्यास। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।